अस्सलाम वालेकुम। फ्रीलांसिंग के हवाले से बहुत सी व्यूज़ गर्दिश करते हैं सोशल मीडिया पर और पब्लिक में, गॉसिप्स में। कुछ मिथ्स हैं, कुछ स्टोरीज़ हैं। कुछ लोगों ने इसकी स्टोरी इतनी बड़ी बढ़ा के पढ़ाई हुई है कि वो बंदा फैसिनेट होता है, और कुछ लोगों ने इसको बिल्कुल ही जो है वो यूज़लेस एरिया जो है वो आइडेंटिफाई किया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि फ्रीलांसिंग बेसिकली यूथ के हवाले से कितनी इम्पॉर्टेंट है और किसको इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। आपको जो बहुत से दोस्त मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मैं यूथ के साथ बड़ा क्लोजली काम करता हूँ, चाहे वो सिविल एक्टिविज़म हो या वो उनकी टेक्निकल और डिफरेंट किस्म की ट्रेनिंग्स हों, और मैं यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाता हूँ तो मेरा बड़ा क्लोजली कांटेक्ट रहता है यूथ के साथ। फ्रीलांसिंग पिछले 8-10 साल से एक ऐसा एरिया है जो खामोशी से एक बिल्टअप हो रहा था, और जूं इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी और उसकी स्पीड बेहतर हुई है तो ये फील्ड भी बड़ी तेज़ी से इमर्ज हुआ है। अच्छा, फ्रीलांसिंग होती क्या है बेसिकली और इसके पीछे बैकग्राउंड में क्या है? सबसे पहले तो इसमें जो बुनियादी फैक्टर है वो ये है कि कुछ ऐसे काम हैं जो आप जिनका फिज़िकली करना ज़रूरी नहीं है। आपने कोई रिपोर्ट बनानी है, आपने कोई डिज़ाइन बनाना है, आपने किसी को लेक्चर देना है, आपने किसी को कोई मटेरियल बना के देना है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जिनके लिए फ़िज़िकली किसी लैब में या किसी फैक्ट्री में काम करने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड योर लैपटॉप और आप उस पर बैठ के उसको काम कर सकते हैं। तो ऐसे काम के लिए जब किसी ऐसे कंट्री के बंदे को कोई पर्सन चाहिए जो उस फील्ड में मास्टर भी हो, लेकिन वो उसको थोड़ा सा सस्ते में काम कर दे। तो फ़र्ज़ करें आप न्यूयॉर्क सेंट्रल पार्क के किसी अपार्टमेंट में बैठे हैं या किसी ऑफिस में वहाँ पे आप बैठे हैं वॉल स्ट्रीट के, और आपको किसी असाइनमेंट में किसी काम चाहिए आपको जो कराना है आपने। तो आप क्या करते हैं, आप वहाँ लोकल जो न्यूयॉर्क की मार्केट है जब आप उसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपको एक छोटे से लोगो बनाने के लिए हज़ारों डॉलर या सैकड़ों डॉलर जो है वो देने पड़ेंगे। आप समझते हैं कि यार बिकॉज आई एम वर्किंग एट द बिगिनिंग स्टेज तो मुझे अपनी कॉस्ट रिड्यूस करनी है। आपको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिलता है, वो फाइवर हो सकता है, वो अपवर्क हो सकता है, वो गुरु हो सकता है, वो देयर आर सो मैनी अदर्स। तो आप क्या करते हैं, आप उन पे लॉग इन करते हैं और आप कहते हैं हे इज़ देयर समवन हु कैन मेक मी अ लोगो। और यहाँ पाकिस्तान के मंडी बहाउद्दीन में या डेरा गाजी खान जखड़ इमाम शाह के अंदर बैठा हुआ एक नौजवान जो डिज़ाइनिंग जानता है, जो लोगों को बनाना जानता है, वो आपको रिप्लाई करता है कि जी मेरा नाम अकरम है, असलम है, और मैं लोगो बना के दे सकता हूँ और मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपसे $20 लूँगा। तो क्या ख्याल है कि वो शख्स न्यूयॉर्क की मार्केट से 500 का लोगो बनवाएगा या वो एक जखड़ इमाम शरीफ के किसी नौजवान से $20 में लोगो बनवा लेगा? ये जो वेज डिफरेंशियल, हम इसे इकोनॉमिक्स की ज़बान में कहते हैं, इस वेज डिफरेंशियल ने जो अनइक्वलिटी है हमारी वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की, उसको एक नेचुरल अंदाज से अल्लाह ने ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है कि जो पढ़ी लिखी और ट्रेंड यूथ है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, उनके लिए एक नया रास्ता खुल गया है। वो अब यहाँ बैठ के कैनबरा के, सिडनी के, लंदन के किसी कंपनी के लिए बैठ के काम कर सकते हैं अपने घर में। सो दैट्स द पावर ऑफ इंटरनेट फॉर द फर्स्ट थिंग। तो ये चीज़ ज़हन में रखिए कि फ्रीलांसिंग जब आप कर रहे हैं स्पेशली, तो आप उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जिनके पास पैसे हैं देने के लिए। वो आपकी तरह नहीं सोचते कि पाकिस्तान में जो मज़दूर की माहाना आमदन है वो 15,000 है या 20,000 है। उनके लिए वो शायद 1 घंटे में देना भी इतना बड़ा इशू ना हो। तो ये तो है पोटेंशियल कि आपको जो पे किया जाता है वो कहीं बेहतर है उस पेमेंट से जो पाकिस्तान की मार्केट आपको ऑफर करती है। दूसरी चीज़, इसकी पॉपुलर होने की वजह क्या है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ स्पेशली, और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है कि एज अ सिस्टम पाकिस्तान का जो यूनिवर्सिटीज़ का सिस्टम है वो इस तरह बिल्ड किया गया है कि, या इस तरह बिल्ड हुआ है और किसी ने इसको ठीक करने की कोशिश नहीं की, कि इसमें बल्क ऑफ द ग्रेजुएट जो निकलता है, चाहे वो इंजीनियरिंग से हो या वो किसी प्रोफेशनल और डिग्री से हो या वो आर्ट्स एंड साइंसेस की डिफरेंट फील्ड से हो,
उनको पब्लिक सेक्टर के लिए तैयार किया जा रहा है। उनका माइंडसेट, उनकी ट्रेनिंग, उनको हम एक पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉय के तौर पे तैयार कर रहे हैं। और पब्लिक सेक्टर पिछली चंद दहाइयों से पाकिस्तान में मुसलसल श्रिंक हो रहा है। एक तो भुट्टो साहब की नेशनलाइजेशन के बाद जब से दोबारा से पाकिस्तान ने एक फ्री मार्केट की तरफ मूव करना शुरू किया, तो तब से हम पब्लिक इदारों से जान छुड़ा रहे हैं, क्योंकि वो मुसलसल लॉस करते हैं, वो मुसलसल उनमें इनएफिशिएंसीज के इश्यूज होते हैं। तो गवर्नमेंट एक तरफ से तो ये इस सेक्टर को क्लोज कर रही थी कि हम इस पब्लिक सेक्टर में कम से कम इन्वॉल्व हों, सिवाय जो बड़े स्ट्रेटेजिक अहमियत के इदारे हैं उनको हम होल्ड करें और बाकी सबको प्राइवेटाइज कर दें। अच्छा, अब पिछली जो 2 दहाइयाँ हमारी गुजरी हैं, स्पेशली जो फर्स्ट दहाई हमारी 2001 ऑनवर्ड जो 9/11 वाला था, उसके बाद से जो सिक्योरिटी इश्यूज हमारे यहाँ हुए हैं, उन्होंने बड़ा हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन को, प्राइवेट सेक्टर को तो पनपने ही नहीं दिया इस इकोनॉमी में, जो कि पाकिस्तान एक वो कहते हैं ना क्रॉस रोड्स पे था इस टाइम पे, इकोनॉमिक क्रॉस रोड्स पे थे हम। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस कर रहे थे 90s के टाइम पे इन ऑर्डर टू रिवाइव, कि हम अपना जो फ्री मार्केट का हमारा ग्लोरी थी जो पास्ट की, हम उसको रिवाइव करें और अपना प्राइवेट सेक्टर को खड़ा करें ताकि हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो और हमारी जो यूथ है उसको एम्प्लॉयमेंट मिले। बट अनफॉर्चुनेटली 2001 के बाद से हम एक ड्रास्टिक किस्म के सिक्योरिटी सिनेरियो में चले गए। हमारे बॉर्डर्स पे जो है वो बड़े चैलेंजेस पैदा हो गए और हमारा फोकस जो है वो सिक्योरिटी पे रहा, और उसकी वजह से जो प्राइवेट सेक्टर है वो हमारा बूम नहीं कर सका, और जो एग्जिस्टिंग प्राइवेट सेक्टर था भी टेक्सटाइल से रिलेटेड या और दूसरी इंडस्ट्रीज थी, वो भी आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान से बहुत सी शिफ्ट हो गई। अब इससे हुआ क्या, एक तो हमारा पब्लिक सेक्टर बहुत श्रिंक हुआ, दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर इस सिक्योरिटी सिनेरियो की वजह से पाकिस्तान से मूव आउट कर गया। रिजल्टेंटली जो हमारी यूथ है, अगर आप 2005 से ऑनवर्ड की ग्रेजुएट्स को मैंने स्टडी नहीं देखी, मगर अगर किसी ने की है तो मेरा अंदाज़ा है कि आपको अंदाज़ा होगा कि उसके बाद से अब तक ग्रेजुएट्स जो हमारे यूनिवर्सिटी से प्रोड्यूस हो रहे हैं, दे आर स्ट्रगलिंग, और उनको बड़ी बिलो द लेवल अपनी जॉब्स करनी पड़ रही हैं अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। और ऐसे इसना में जो इंटरनेट की दुनिया है वो मुसलसल इवॉल्व हो रही थी, वो मुसलसल बढ़ रही थी। मैं क्रेडिट देना चाहूँगा इसमें रेहान अल्लाहवाला को, एज अ डिजिटल गुरु। मैं ख़ुद भी उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ, उनकी मुसलसल उनकी मैं वीडियोस देखता हूँ, ऑनलाइन कोर्सेज उन्होंने ऑफ़र किए हैं फ्री। तो ऐसे लोग थे जो शुरू से इंटरनेट की अफादियत के हवाले से मुसलसल पाकिस्तानी कौम को आगाह कर रहे थे। उसके बाद से बहुत से हीरोज़ पैदा हुए हैं हमारे यहाँ, सनी अली है, हिशाम सरवर हैं, तनवीर नंदला हैं, और इस्माइल है, और इरम हैं, एक मैं फॉलो करता हूँ, ये बच्ची बड़े अच्छा माशाल्लाह पढ़ भी रही हैं और साथ में फ्रीलांसिंग से बहुत अच्छा कमा भी रही हैं। तो इसी तरह साकिब अजहर है, आज़ाद चायवाला हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तानियों को फिर एक नई डायरेक्शन, एक नई होप क्रिएट करने की कोशिश की। शाहिद राजपूत खानेवाल से जो बिज़नेस टॉक्स गालबन चला का एक फोरम है उनका, वहाँ से वो सिखाते हैं लोगों को फैक्ट्री बनाना, कारोबार करना। तो इन लोगों ने यूथ को एक और तरफ लेके जाना शुरू किया कि ना तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर है, ना यहाँ पे जो है वो प्राइवेट सेक्टर है कि जिसमें उनको जॉब्स मिलें। तो उन्होंने इनको एंटरप्रेन्योरशिप पे लगाना शुरू कर दिया। अब एंटरप्रेन्योरशिप एक बड़ी ही टफ जॉब है। ये हमारे सो कॉल्ड कारोबार नहीं है जिस तरह हम बाकी अपनी दुकान लगाते हैं कि वालिद का अगर क्लॉथ हाउस था तो मैंने भी क्लॉथ हाउस लगा दिया, वालिद की अगर करियाना की शॉप थी तो मैंने उसी पे बैठना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता उसको इनहेरिट कर लिया। ये इस किस्म का नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप एक नए बिजनेस को स्टार्ट करना है और उस नए बिजनेस में बेशुमार रिस्क होते हैं। तो एक तरफ तो ये एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया खुली, दूसरी तरफ ये वेज डिफरेंस और पाकिस्तान की यूथ की अटेंशन किसी भी अपॉर्चुनिटी की तरफ कि जी ना प्राइवेट सेक्टर जॉब दे रहा है ना पब्लिक सेक्टर जॉब दे रहा है, तो लेट्स हंट फॉर समथिंग इन दी इंटरनेशनल मार्केट। बहुत से लोग पाकिस्तान से मूव कर गए वहाँ पे बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से, लेकिन जो यहाँ बैठे और जिन्होंने अपनी स्किल्स को इम्प्रूव किया उन लोगों ने फ्रीलांसिंग को अडॉप्ट किया एज अ कैरियर। ये मेरी एक एक्सटर्नल बंदे की राय है, लेकिन मैं क्योंकि एकेडमिशियन हूँ, हम चीज़ों को एकेडमिक तरीके से देखते हैं। तो उससे हुआ ये कि एक
फ्रीलांसिंग की बाकायदा मार्केट क्रिएट होना शुरू हो गई पाकिस्तान में। इसमें बहुत से गुरु जो हैं वो पैदा हो गए और बहुत सी दूसरी जो इदारे थे उन्होंने भी इस तरफ तवज्जो देना शुरू कर दी। और फिर रिसेंटली गवर्नमेंट ने इस तरफ सोचना शुरू कर दिया कि भी ये एक सेक्टर है कि इसको हम थोड़ा सा हेल्प आउट करें, इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करें, तो हमारी यूथ जो है वो बड़ी हद तक इसमें इंगेज हो सकती है। तो उसकी मिसाल एक आपके सामने ई रोज़गार है, जो मुख्तलिफ़ शहरों में इनके सेंटर्स बने हुए हैं जहाँ से वो मुख्तलिफ़ शॉर्ट स्किल्स जो हैं वो यूथ को सिखाते हैं और उनको इस काबिल बनाते हैं कि वो अपने आगे जो है चला सकें, अपने ख़ुद को सर्विसेज सेल करके अर्निंग कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ जो है वो इसमें प्राइवेट इदारे हैं, ये जो एकेडमीज़ हैं या उन्हें आप क्या कह लें कि इंस्टीट्यूट्स हैं, जो एक्सपीरियंस्ड और बड़े तजर्बाकार किस्म के फ्रीलांसर्स हैं जो बड़े अरसे से कर रहे हैं, वो ट्रेनर हैं, उन्होंने सिखाना शुरू कर दिया यूथ को। और यूथ क्योंकि इसमें अपॉर्चुनिटी थी, बड़ी तेज़ी से इन लोगों के पीछे जो है वो जा रही है। तो अभी रिसेंटली इसमें एक टर्की में कोई समिट हुई है, मैं फॉलो कर रहा था, वहाँ रेहान भाई भी गए हुए थे, बाकी भी कुछ लोग थे। उसके बाद अभी कोई दुबई में एक्सपो हो रहा है इसी के ऊपर, जिसमें हमारे जो टॉप के एंटरप्रेन्योर्स हैं वो उसमें बात कर रहे हैं। इसी तरह एक जिना कन्वेंशन सेंटर में एक हो रहा है मीटअप्स फ्रीलांसर्स का। तो ये एक रेवोल्यूशन है इन द मेकिंग। और मैं सजेस्ट करता हूँ तमाम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को कि अपनी एंटीने जो हैं अपने आपके, उसको इस तरफ जहन में रखिए। आप चाहे फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, चाहे आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चाहे आप उर्दू पढ़ रहे हैं या आप कोई इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जॉब मार्केट मैं इस पे बात कर सकता हूँ क्योंकि मेरी फील्ड है कि जॉब मार्केट ओवरऑल जब स्लो डाउन होती है तो आपको टेम्परेरीली अल्टरनेटिव जो है वो मींस की तरफ जाना पड़ता है। तो अगर आप ये डिजिटल स्किल्स सीखेंगे तो आप अपने आप को एक बेहतर तरीके से पोजीशन कर सकते हैं जॉब मार्केट में। और अगर आप नहीं करते तो यकीन मानिए आप बाज़ औक़ात प्रोफेशनल डिग्री करके, इंजीनियरिंग करके, डॉक्टर MBBS करके या इवन कोई फार्मेसी या एग्रीकल्चर पढ़ के भी आप बेरोज़गार रह सकते हैं। मेरे बहुत से स्टूडेंट हैं, मुझे 10 साल हो गए हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए, और बहुत से मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनकी एक्चुअल फील्ड कुछ और है जो उन्होंने पढ़ा डिग्रीज़ में, और अब उन्होंने कुछ शॉर्ट कोर्सेज करके, कुछ डिजिटल स्किल्स सीख के दे आर अर्निंग माशाल्लाह वेरी गुड। और मैं उनको इनकरेज करता हूँ कि बल्कि मैं खुद, एक मेरे स्टूडेंट हैं, मैं उनसे बाकायदा मैंने कहा यार ये हमें भी सिखा दो, कल को जितनी तेज़ी से ये मार्केट फैल रही है, पता चले यूनिवर्सिटियाँ बंद करनी पड़े तो हमें भी आनी चाहिए ये स्किल। तो ये यूथ जो है वो इन्होंने अपना एक रास्ता बनाया है। मैं अभी कहीं एक रीसेंट फिगर पढ़ रहा था कि $300 मिलियन जो है पिछले साल की थी गालिबन के, ये फ्रीलांसर्स ने इतना रेवेन्यू जो है वो अर्न किया है पाकिस्तान के लिए। दैट्स अ बिग नंबर। आप पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां हम $1-1 बिलियन के लिए कभी किसी से उधार ले रहे हैं, कभी किसी से इमदाद ले रहे हैं, कभी IMF के पास जा रहे हैं, कभी वर्ल्ड बैंक के पास जा रहे हैं, वहाँ अगर हम इस पोटेंशियल को थोड़ा सा टैप करें, इन लोगों पे थोड़ा सा फोकस करें, इनकी ट्रेनिंग करें और इनको बेहतर कम्युनिकेटर बनाएं, तो दे कैन अर्न अ लॉट फॉर पाकिस्तान। तो फ्रीलांसिंग के लिए, और फिर मैं थोड़ा सा पेरेंट्स को भी बात करना चाहूँगा, अगर वो कोई हमें सुने, कि अपने बच्चों को फ़ैसला करने दीजिए। मैंने कई बच्चों से सुना कि उनके पेरेंट्स कहते हैं जी कि नहीं हमने आपको यूनिवर्सिटी भेजा है तो आप जो है वो ये क्या ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं, ये तो दुकान वाले के पास बैठ के सीख लेना था। तो सीखने में कोई हर्ज नहीं है, चाहे आप किसी दुकान वाले से सीख रहे हैं, किसी मैकेनिक से सीख रहे हैं या किसी यूनिवर्सिटी से सीख रहे हैं। लेट योर किड्स लर्न, और उनको जो बनना है उनको सपोर्ट कीजिए, उसमें उनको इतराज़ मत कीजिए। स्पेशली जब उन्होंने कोई डिग्री कर ली है और उनको कुछ काम नहीं मिल रहा, तो ये उनका कसूर नहीं है। ये पिछले 10-15 साल से पाकिस्तान की जॉब मार्केट में स्लम्प आया हुआ है। ये बच्चे, इनका कसूर नहीं है। तो इनको जो भी काम मिलता है उनको उसमें अप्रिशिएट कीजिए, उनमें इनको हेल्प आउट कीजिए कि जी यू आर डूइंग ग्रेट। आप बेशक ये काम जो भी कर रहे हैं, आप कम कमा रहे हैं या ज़्यादा कमा रहे हैं, आप इनको अप्रिशिएट करें अपने बच्चों को। और ये वो बच्चे हैं, जान के ये बात आप जान लीजिए, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने इस नई मार्केट को एक्सप्लोर किया है। पाकिस्तान को दुनिया के मेरे ख्याल 3-4 टॉप के कंट्रीज़ में ला के खड़ा कर दिया है, जो
जहाँ पे फ्रीलांसिंग इतनी पॉपुलर हो गई है, तो इनको हेल्प कीजिए। और दूसरा, मैं आखिर में अपने दोस्तों से, हमारे खुद से ये मेरी टॉक है, अपने आप से भी और अपने दोस्तों से भी जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं, कि हमारी जो एजुकेशन है इट नीड्स टू बी चेंज लॉट। इसकी ऑडियंस हमारी गवर्नमेंट भी होनी चाहिए कि जो यूनिवर्सिटीज़ में हम पढ़ा रहे हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ को हम फोकस कर रहे हैं, क्या उसकी इतनी ज़रूरत है मार्केट में? क्या हायर एजुकेशन में इतना एडमिशन कराना ज़रूरी है? क्या हर बच्चे को एमफिल, पीएचडी और मास्टर्स करवाना ज़रूरी है? क्या हम इंटर के बाद उन बच्चों को छोटे छोटे कोर्सेज़ करवा के इस काबिल नहीं बना सकते कि वो 50-60 हज़ार महीने का कमाना शुरू कर दें अपने वालदैन के लिए? तो ये सीरियसली हमें सोचना पड़ेगा कि क्या ये हमारी अप्रोच ठीक है। सेकेंडली, यूनिवर्सिटीज़ को अपने कोर्सेज़ का तरीक़ाकार बदलना पड़ेगा, और स्पेशली हम जो पढ़ाने वाले हैं, हमें भी थोड़ा सा कंफर्टेबल होना पड़ेगा चेंज के लिए। दी जॉब मार्केट इज़ चेंजिंग वेरी फास्ट। सो एज अ ट्रेनर, आप अगर इस मार्केट में रहना चाहते हैं, आप इस फील्ड में रहना चाहते हैं, तो वी हैव टू चेंज अ लॉट। यूनिवर्सिटीज़ में स्पेशली एक और इशू भी मैं फेस करता हूँ, मुझे नज़र आता है, ऑब्ज़र्व करता हूँ मैं, कि बहुत से हमारे प्रोफेसर्स जो हैं वो लगे हुए हैं रिसर्च। मैंने जी 10 पेपर छाप दिए हैं, मैंने 50 पेपर छाप दिए हैं, तो दैट्स गुड अगर आप अपनी रिसर्च प्रोफाइल अच्छी कर रहे हैं। बट इफ़ यू आर नॉट अ गुड ट्रेनर, आपको यूनिवर्सिटी में ज़रूरत नहीं है। आप किसी अच्छी जगह पे जाके रिसर्च कीजिए। यूनिवर्सिटी में रहने का मतलब ये है कि आपने वहाँ पे लोगों को ट्रेन करना है, आपने उनकी मेंटरिंग करनी है। वजह क्या है कि आज आपकी यूनिवर्सिटी का टीचर जो है वो बच्चों का हीरो नहीं है, बल्कि इनफॉर्मली जो लोग पढ़ा रहे हैं, जो ट्रेन कर रहे हैं, जो नए इल्म पढ़ा रहे हैं, जो आज के इश्यूज़ बच्चों को बता रहे हैं, वो उनके हीरोज़ हैं। तो अगर हमने अपने आप को ठीक ना किया तो ये हम भी इसकी हीट जो है वो फेस करेंगे। तो आई समराइज माई होल डिस्कशन। फ्रीलांसिंग इज़ अ वेरी नाइस एंड इमर्जिंग फील्ड। ऑलमोस्ट हर बंदे को सीखनी चाहिए पाकिस्तान जैसे मुल्क में, क्योंकि यहाँ हम पाकिस्तान वालों से काम नहीं ले रहे, हमें बाहर बैठे बहुत मार्केट है जहाँ से हमें काम मिल सकता है। नंबर 2, हमारी गवर्नमेंट को भी इसमें थोड़ी सी बच्चों को, जो स्पेशली यूथ आ रही है, अभी मैंने सुना उस पर टैक्सेशन वैक्सेशन की बात हो रही है, तो अभी इट्स टू अर्ली, लेट देम गेट इनटू दैट, उनको सेटल होने दें। थर्डली, हमारी जो हायर एजुकेशन की पॉलिसीज़ हैं उसमें वो कागज़ों में तो कर दी जाती हैं कि जी हम ये बिज़नेस, इंडस्ट्री, एकेडमिया, रिलेशनशिप एट्सट्रा एट्सट्रा, प्रैक्टिकली नहीं है। एंड द रीज़न इज़ देयर इज़ नो एपेटाइट फॉर एनीवन। मैं आपको एक बड़ा सिचुएशन बताता हूँ कि एक प्रोफेसर जो एक रिसर्च पेपर लिख रहा है, उसको वो छपवाने के लिए जाता है तो उसको 2 लाख रुपए उसको छपवाने के लिए देने पड़ेंगे। टाइमली अगर किसी अच्छे जर्नल में आपने छपवाना है तो 2-3 लाख रुपए उसकी फ़ीस है छपवाने की। और एक अच्छा कंटेंट राइटर जो किसी इंटरनेशनल मैगज़ीन में, किसी रिसाले में, किसी वेबसाइट के लिए कंटेंट लिख रहा है, वो एक आर्टिकल के $100-200 डेली ले रहा है या वीक में 2 दफ़ा ले रहा है। वी हैव टू बी वेरी फोकस्ड कि लोग इस तरफ से शिफ्ट हो जाएंगे। हमें इसमें इसका जो रिवॉर्ड सिस्टम है उसको रिवाइव करना पड़ेगा। अगर फाइनेंशियल रिवॉर्ड के कैपेसिटी नहीं है गवर्नमेंट की, देन वी हैव टू फाइंड आउट सम अदर वेज। देयर आर ऑल्सो नॉन मॉनिटरी रिवॉर्ड्स सिस्टम जिनको रिवाइव किया जा सकता है। अगर हम अपने हायर एजुकेशन सिस्टम को रेलेवेंट रखना चाहते हैं, रिसर्च को इंटरेस्टिंग रखना चाहते हैं और रिसर्चर्स को रिटेन करना चाहते हैं, दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो फ्रीलांसिंग, एकेडेमिया और इस मार्केट से रिलेटेड हैं। तो मैं आखिर में एक दफ़ा फिर इस सारी अवेयरनेस के हवाले से मैं एक डेडिकेट करना चाहता हूँ ये वीडियो जो है वो रेहान अल्लाह वाला को, कि जिनकी वजह से मैं इस फील्ड को फर्दर एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि वाई नॉट कि हम टीच करते हुए, एक तो हमारा यूनिवर्सिटीज़ में जो हम पढ़ा रहे हैं वो है, उसके अलावा अगर हम अपनी पूरी दुनिया को क्लासरूम बनाएं और डिजिटल तरीके से बच्चों को पढ़ाएं और उन लोगों तक भी जो कुछ हम 2 लफ्ज़ जानते हैं वो हमारी बात पहुँचे, जो फ़ीस दे के यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पहुँच सकते, तो वाई नॉट कि हम इस मीडियम को जो यूट्यूब के सूरत में या किसी भी और सूरत में शामिल है।
तो इसको अगर आप आखिर तक देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, नौजवानों से शेयर कीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। और अगर कोई बात इसमें आपको पसंद आई है, बुरी लगी है, अच्छी लगी है, तो आप इस वीडियो के अंदर कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।